दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग स्थापित है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये रहस्य आप जानते हैं कि मक्का मदीना में जो शिवलिंग है, जहां मुस्लिम का वास है, तो वहां पे जो है शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? जो बड़ा सा शिवलिंग है शंकर जी का, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि आज तक वहां पे कोई भी ऐसा हिंदू नहीं है जो वहां पे उस शिवलिंग पे जाकर के गंगा जल की बूंद भी चढ़ाया हो। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि उस ऐसी मान्यता है कि वो शिवलिंग है, अगर ऐसा है कि उस पे कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी हिंदू अगर जाकर वहां पे गंगा जल की एक बूंद भी अगर उस पे चढ़ा दे तो शिवलिंग वहीं से हट जाएगी। वहां शिवलिंग की जो उत्पत्ति है वो शिवलिंग अचानक से गायब हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे का एक और रहस्य जो सबसे गहरा है, क्या आप सब ये जानते हैं कि उसका उत्पत्ति कैसे हुआ? आखिर वो रहस्य क्या है? आखिर वो उसका उत्पत्ति हुआ कैसे और किसने उसका उत्पत्ति कराया और वहां पे शिवलिंग आया कैसे? आज हम ये रहस्य आपको बताएंगे, ठीक है? तो इस वीडियो के अंत में आप यही जानेंगे कि उसका उत्पत्ति हुआ कैसे और वो कौन शख्स था जो उसका उत्पत्ति कराया और वहां लेकर आया। क्या अपने आप भोलेनाथ वहां पे आकर स्थापित हो गए कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो वहां पे लाया? ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो अगर आप ये रहस्य बातें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये रहस्य बातें जितने लोग नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प और रहस्य बातें हैं। आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा कि उस वहाँ जो शिवलिंग स्थापित है आखिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, मक्का मदीना में शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ कैसे, किसने कराया, इसके पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर उसका उत्पत्ति हुआ कैसे। तो ये जो कहानी है इसके पीछे एक छोटी सी कथा जुड़ा हुआ है। ये कहानी रामायण काल से जुड़ा है। ठीक है, आप सब बात करेंगे कि रामायण काल से कैसे है? रामायण से तो इसका कोई रिलेटेड बात ही नहीं है। तो हाँ है, रामायण काल से जुड़ा है, इसलिए जुड़ा है क्योंकि रामायण में आप सबने सुना होगा सुपनखा। सुपनखा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और उसका सीन भी दिखाया है, क्योंकि जब हमारे सीता माता की हरण हुआ, जब रामायण में जो पूरे युद्ध हुआ उसका कारण सिर्फ सुपनखा थी। क्योंकि कहा जाता है अगर पूरा रामायण रचा गया तो वो सुपनेखा के ऊपर, अगर सुपनेखा ना आती, अगर राम लक्ष्मण से ऐसे बात ना करती तो लक्ष्मण जी जो थे वो उसका नाक नहीं काटते, और जब नाक नहीं काटते तो अपने भाई के पास जाती नहीं, भाई को भड़काती नहीं, और ये सीता हरण नहीं होता, और उसके बाद जो रावण का वध नहीं होता। ठीक है, तो ये पूरे जो रामायण का रचना हुआ, ये सुपनेखा के जो कांड हुआ रावण के यहाँ, वो पूरे सुपनेखा के वजह से ही हुआ। ठीक है, तो सुपनेखा को तो आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि सुपनेखा कौन थी, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बात जो है समझा दी हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए हम इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं हम अपने काम पे। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि सुपनेखा जो था, जिस समय राम और रावण की युद्ध चल रही थी, राम और रावण का युद्ध चल रहा था, और रावण जब मारा जा रहा था, जिस समय पूरे राक्षसों का नाश हो रहा था, उसी समय सुपनेखा को दिखाया नहीं गया, क्योंकि सुपनेखा वहां से भाग करके जो है अपने गुरु के पास गई। वो गुरु जो शुक्राचार्य, क्या आप सभी ने शुक्राचार्य के बारे में तो सुना ही होगा। वो शुक्राचार्य गुरु थे जो राक्षसों का गुरु थे, वो पूरे जितने राक्षस वंश था उसका गुरु थे, शुक्राचार्य नाम था। ठीक है, उसने राक्षसों को ज्ञान देते थे, उनको विद्या देते थे और उनको पढ़ाते थे। ठीक है, उनको शिक्षाएं देते थे। तो वही शुक्राचार्य के पास जो सुपनेखा थी वो गई, और सुपनेखा ने ये सारे बातें बताई कि भगवान, जो अब ये राक्षस कुल का नाश हो रहा है इसको आप शांत करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे राक्षस कुल का विनाश होने से बच जाए। लेकिन शुक्राचार्य तो जानते थे कि राक्षस कुल का विनाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि राक्षस कुल का विनाश होगा तभी तो अच्छे वंशज का उत्पत्ति होगा। क्योंकि राक्षस कुल का विनाश करने के लिए ही जो है विष्णु भगवान ने रामा अवतार लिया है, मनुष्य राम के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, इस पृथ्वी पे जन्म लिए हैं।
तो यही बात जब सुपनेखा उनसे कही तो शुक्राचार्य को पता था। फिर भी सुपनेखा के कहने पर शुक्राचार्य जो थे और सुपनेखा दोनों मिलकर तपस्या करना शुरू कर दिए। उन्होंने कठोर तपस्या की, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, शुक्राचार्य और सुपनेखा मिलकर के इतनी कठोर तपस्या की कि दिन रात, बारिश, धूप, संध्या और हर समय तपस्या बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए उन्हें कठोर तपस्या करना शुरू किया। इस कठोर तपस्या के करने के वजह से भगवान शंकर जो थे प्रसन्न होकर उनके सामने जो है प्रकट हो गए। और जब भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए तो उन्हें बोले कि हम तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, तुम मांगो, क्या वर मांगते हो। तो इन्होंने जो सुपनेखा थी और शुक्राचार्य थे वो इन्हें यही कहे कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे राक्षस कुल का विनाश हो रहा है, बस ये कुल को विनाश होने से आप बचा लीजिए, राक्षस जाति पे रहम करके आप इसको बचा लीजिए, आप इस पे रहम कीजिए। तो भगवान शंकर जो थे उसने यही बात कही कि मैं राक्षस कुल का विनाश होने से नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान विष्णु को वरदान है और भगवान विष्णु जो है इस धरती पे रामा अवतार लिए हैं, मनुष्य की में पुरुषोत्तम राम का अवतार लिए हैं कि उन्हें राक्षस कुल का विनाश ही करना था। और जब राक्षस कुल का विनाश होगा तभी तो ये कुल आगे जा करके देवता के रूप में प्रकट होगा। ठीक है, यही कहे। लेकिन भगवान शंकर बोले कि मैं विनाश करने से नहीं रोक सकता, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हें जो है एक शिवलिंग दे रही हूँ, मैं तुम्हें अपनी प्रतिमा दे रही हूँ और ये प्रतिमा यहीं पे स्थापित रहेगा। और हाँ, इस प्रतिमा को याद रखना कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर हिंदू कोई भी व्यक्ति अगर इस पे कभी भी थोड़ा सा भी गंगा जल का एक बूंद भी अगर इस पे चढ़ाएगा तो वो शिवलिंग वहीं से उसी समय गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वरदान भगवान शंकर ने शुक्राचार्य और जो सुपनेखा थी उसको दिए थे और वो कह करके शिवलिंग का बड़ा स्थापित वहां पे हो गए और वहां पे भगवान शंकर जो थे अंतर ध्यान हो गए। वही समय जो भगवान जो गुरु शुक्राचार्य थे, सुपनेखा थी, उन्हें बहुत पूजा पाठ की और वहीं से उनके कुल का जो वंशज है आज भी उन्हें पूजते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो तपस्या कर रही थी उस जगह का नाम मक्का मदीना था, जहां आप लोग जानते हैं। और वहां पे जो भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा प्रतिमा है और ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान का वहां पे बहुत ही बस्ती है और मुसलमानों का वास है और वहां पे आज तक कोई भी हिंदू जो है प्रवेश नहीं किया, क्योंकि बहुत ही कारगर जो है वहां पे पाबंदी मुसलमानों का लगाया हुआ है, क्योंकि हिंदू को वहां पे जाने ही नहीं दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन भी अगर हिंदू जाए और वहां पे जलों की एक बूंद भी, अगर गंगा जल की एक बूंद भी वहां पे पड़े तो शिवलिंग वहीं से गायब हो जाएगा। ये चमत्कार आज भी होगा, कलयुग में भी होगा। ठीक है, ऐसा कहा गया है, अगर होगा भी, लेकिन वहां पे हिंदू को जाने की कोई साधन नहीं है और आज तक वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच नहीं पाया जो उन्हें गंगा जल की एक बूंद भी चढ़ा सके। और आज भी वहां पे सुपनेखा के वंशज की जो है सारे लोग पूजा करते हैं, वहां पे इस वंशज से जो है चलते हैं। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बताते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है जहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। हाँ, सच में मनोकामना पूरी होती है। अगर आप जो भी मनोकामना अगर आप सच्चे दिल से अगर आपने मनोकामना लेकर उनके पास जाते हैं तो सच में पूरा होता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं, सच में पूरा होता है। आपको जाना है लेकिन बाहर से आप दर्शन करते, क्योंकि उनकी प्रतिमा छूकर दर्शन करना बहुत सख्त करागाही किया है और मना भी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनकी प्रतिमा को छू करके उन्हें दर्शन नहीं कर पाता, उन्हें दूर से ही दर्शन कर पाते हैं और अपनी मनोकामना जो है उनसे पूरा करवा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस शिवलिंग में भगवान शंकर का जो है जिंदा वास रहता है, इसलिए भक्त की हर मनोकामना वहाँ पे पूरा होता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चले गए हैं, उनका दर्शन कर लिए हैं, तो ये बताइएगा ज़रूर कि हाँ हम दर्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो यही रहस्य बातें थी। क्या आपको पता था? आप नहीं जानते थे ना कि ये इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये किस काल से जुड़ा है। तो आपको हमने बताया कि इसके पीछे का यही रहस्य था और ये रामायण काल से जुड़ा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया होगा और आप ये रहस्य बातें जान गए तो और भी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि जो ना जानते हैं, ठीक है, और उनको भी ये रहस्य बातें जनाइए, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। आप किसी और को शेयर करेंगे, कोई और जानेगा तो आपका नाम ही लेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।